बीचे पंडाल आज खेले रघुनंदन बबुआ। आनंद में रहिए। चारों भाई कुमार अवस्था में पहुंचे, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद चारों भैया गुरुकुल में पढ़ने गए। कहाँ गए? गुरुकुल में पढ़ने गए। क्या पढ़े दर्शन करिए। बाबा कहते हैं, प्रातः काल उठी के रघुनाथा, मात पिता गुरु गावई माता, अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता आज्ञा अनुसरही, वेद पुराण सुनहि मन लाए, आप कहीं अनुजन समुझाए, आए सुमांगी करही पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा, आए सुमांगी करही पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। राम जी जाकर वेद पुराण तो पढ़े, लेकिन वेद पुराण के साथ संस्कार से भी भगवान पुष्ट हुए। बुरा न मानिएगा, यहाँ कई विद्यालय के भी लोग बैठे होंगे जिनके विद्यालय चलते होंगे। कोई है जिनका विद्यालय चल रहा हो? होखबो करी लो तो डरे हाथ ना उठाई लो, कहीं फंस ही ना जाए जाओ। इधर 2-3 लोग हैं, दर्शन करिए। वर्तमान परिवेश में विद्यालय में जानकारी तो मिल जाएगी, लेकिन संस्कार कितना मिलेगा वो भगवान जान रहे हैं। तो यदि आप विद्यालय के भरोसे बैठे हैं कि विद्यालय में जाकर मेरे बच्चे संस्कार से पुष्ट होंगे, तो आप दिन में सपना देख रहे हैं। संस्कार तो छोड़िए, विद्यालय में विवेक भी प्राप्त नहीं हो सकता। यदि विद्यालय में विवेक होता तो ये पढ़े लिखे लोग आतंकवादी न बनते। आज ये जितने आताताई हैं, ये अंगूठा लगाने वाले नहीं हैं। अच्छा आप बताइए, आज पूरे विश्व में, पूरे गल्फ में युद्ध चल रहा है, तो क्या वो सारे मूर्ख लोग हैं जो लड़ रहे हैं? सब पढ़े हैं, लेकिन सब पढ़े लिखे भी मूर्ख हैं। विवेक किसी के पास नहीं है। सब ये नहीं सोच पा रहे हैं कि जिसके लिए लड़ रहे हो उसको ना वो ले जाएगा ना तुम ले जा पाओगे। क्यों लड़ रहे हो भाई? विवेक प्राप्त होगा। बिनु सत्संग विवेक न हो, और ये सत्संग राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जीवन में बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलेगा, और बिना भगवान की कृपा के सत्संग नहीं मिलेगा। तो सिवान में रहने के बाद भी हमको आपको ये सत्संग मिल रहा है, इसका अर्थ हम लोगों पर भगवान की विशेष कृपा की वर्षा हो रही है। राम जी जाकर संस्कार से पुष्ट हुए। क्या? सवेरे उठकर माता पिता को घर में प्रणाम करना है। और हम तो कहते हैं आप बच्चों को सिखाइए मत कि माता पिता को प्रणाम करो, आप अपने माता पिता को प्रणाम करने लगिए, आपके बच्चे आपको देखकर आपको प्रणाम करने लगेंगे। और राम जी के जीवन की सबसे विशेषता, राम जी कोई भी कार्य करने के पहले अपने पिताजी से अनुमति मांगते हैं। क्या मांगते हैं? अनुमति मांगते हैं। देखिए, अनुमति और सोचना में बड़ा सूक्ष्म अंतर है। डॉक्टर साहब, मैं एक बार 2018 में ऐसे ही 4-5 दिनों के लिए चेन्नई के प्रवास में गया था, और भी कई जगह गया था। 2 दिन के लिए चेन्नई गया था मैं। तो एक बहुत बड़े आदमी, वहाँ जो इस्कॉन मंदिर है उसके वो प्रधान ट्रस्टी हैं,
तो उनके घर में सुबह जलपान पर गया था, बहुत बड़े आदमी। तो मैं बैठा था, बाबूजी बैठे थे। आधे घंटे बाद उनका पोता आया, पोता, उम्र होगी 14 से 15 साल, चिड़िया का घोंसला जैसा हेयर स्टाइल उसका, खड़ा खड़ा एकदम। हम तो वैसा स्टाइल नहीं देखे थे आज तक। हाफ पैंट पहने, टी शर्ट पहने आया दादा के पास, दद्दू दद्दू, आई एम गोइंग, मैं बैठा हूं। तो पूछे कहां जा रहे हो? तो वो ऐसे बताया बंबई, जैसे वहां बगल में जीरा दही होके आना हो उसको। बोला बॉम्बे बॉम्बे बॉम्बे, आई एम गोइंग बॉम्बे। 4-5 बॉम्बे बोला, चला गया। मैं चुपचाप देखता रहा। फिर वो, उनको तो लज्जा आई, हमको देख के मुस्कुराए, बोले आजकल के बच्चे महाराज आप जानते हैं, वहां सब जानते हैं, बहुत बढ़िया। अब बाद में वो कहे दद्दू से कि हम तो आपको पूछ कर गए थे। नहीं, तुम पूछ कर नहीं गए थे, तुम बता कर गए थे। आपको यदि कोई काम करना है तो आप यदि पिताजी से जाकर कह रहे हैं पिताजी ये काम करने का मन में भाव आ रहा है, आपकी क्या आज्ञा है, करूं कि ना करूं, ये होता है पूछना। और यदि आप जाकर कह रहे पिताजी हम ये काम करने जा रहे हैं, ये पूछना नहीं, आप केवल सूचना देने आए हैं। अब यहां पिताजी मना नहीं कर सकते आपको। राम जी पूछते नहीं है, राम जी बताते नहीं है, राम जी आज्ञा लेते हैं। आयसु मांगे करहि पुर काजा, देखी चरित हरसई मन राजा। चक्रवर्ती जी महाराज गदगद हैं राम जी के इस चरित्र को देखकर। गोस्वामी जी कथा को लेकर बक्सर पहुंचे। कहां पहुंचे? बक्सर। आइए चौपाइयों को गाते हैं। बाबा बोले विश्वामित्र मुनि ज्ञानी, विश्वामित्र मुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, बसहि विपिन शुभ आश्रम जाने, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहि, अति मारे सुबा हुई डरहि, अति मारे सुबा हुई डरहि, गांधी तनया मन चिंता व्यापी, गांधी तनया मन चिंता व्यापी, हरि रेणु मरहि नानी सिर पापे, 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 हरि बिनु मरहि नानी सिर पापे, हरि बिनु मरहि नानी सिर पापे। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी। नाम क्या है मुनि जी का? केहू ज्ञानियों बोलता है ने से। हाँ। अच्छा बिटिया ने कहा छोटी बेटी, कोई बात नहीं। नाम क्या है? विश्वामित्र। कौन? जो पूरे विश्व को अपना मित्र मानते हो, ऐसे विश्वामित्र नाम के ज्ञानी मुनि। कहां रहते हैं? बक्सर में। बक्सर जानते नहीं सब है? हाँ। आरा के एजा से लग ही बा बक्सर, ढेर दूर नहीं है।
नदी पार करी ओ पार बलिया, बलिया के ओ पार बक्सर। बक्सर में विश्वामित्र जी रहते हैं, लेकिन जब जब यज्ञ प्रारंभ करते हैं तो मारीच और सुबाहु आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। डॉक्टर राजन कल्याण सिंह जी, मारीच सुबाहु का कौन सा ऑपरेशन विश्वामित्र जी बिगाड़ दिए थे कि इनके पीछे हाथ धो के पड़े हैं दोनों? पता बा? मारीच सुबाहु विश्वामित्र जी के पीछे काहे पड़े हैं? पड़े नहीं हैं। रावण ने मारीच सुबाहु को स्पेशल ड्यूटी दी है कि बाबा जी के आश्रम के बाहर रहो और तनिको धुआं दिखाई पड़े, गगरा भर पानी ले जाकर यज्ञ कुंड में डाल के बुझा दो। क्यों? देखिए, रावण ने वरदान मांगा है कि दो के हाथों में मरूं। दो कौन पता है राजन जी? पहला बानर, दूसरा मनुष्य। जब रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि या तो तुमको बानर मारेगा नहीं तो मनुष्य मारेगा, सर रावण जानता है कि अब देवता मार नहीं सकते, दौड़ाया देवताओं को रावण। इतना मारा, आपको बताऊं, रोज रावण जाता था कैलाश शंकर भगवान की पूजा करने। आप में से कोई जिम जाता है? जिम उधर भैया जाते हैं। कई जो जिम जाने वाले लोग हैं ना, किसी के भी घर में उनको डंबल दिखाई भर दे जाए, जहां डंबल दिखाई पड़ा तुरंत उठा के रावण जब कैलाश जाता था तो कैलाश पर्वत देखते उसके मन में भाव आता था, देखो कितना बल आया है, तुरंत कैलाश पर्वत उठा लेता था। अब आप सोचिए, हम यहाँ कथा बांच रहे हैं और कोई आके व्यासपीठवे उठा दे, क्या होगा? हम लड़खड़ा जाएंगे ना। कैलाश पर शंकर भगवान और पार्वती मैया बैठे रहते हैं, रावण जाता था उठा देता था। एक दिन जैसे रावण उठाया, पार्वती मैया ने अंगूठे से पर्वत को दबा दिया और रावण का हाथ उसी में फंस गया। जब रावण का हाथ कैलाश में फंसा, वहीं पर रावण ने पहली बार शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया था। जटाटवी गलत जल प्रभाव स्थले, पहली बार वही पाठ किया। बाबा ने कहा देवी छोड़ो, मेरा चेला है ये। मैया ने छोड़ा, रावण गया। पार्वती मैया बोली काल से आपके चेला यदि लैजा दिखाई दे देहलस हमरा के, फिर हम बताए में करा के काल आवे के ना चाहे काल से ही। अगले दिन शंकरे भगवान लंका पहुंच गए सवेरे सवेरे। बोले भाई देख, तोरा पूजा करे के बाना तो ते हमरी घरे मत आऊ, हम ही तोरी घरे आ जाता नहीं। शंकर जी बोले मैं नित्य सवेरे आऊंगा, तुम यहां पूजा करना। रावण बोला मंत्र के पढ़ी, मंत्र के पढ़ी, कल से ब्रह्मा जी को ले आइएगा। तो शंकर भगवान ब्रह्मा जी को लेकर डेली लंका जाते थे और रावण उनकी पूजा करता था। इतना प्रतापी रावण। सूर्य नारायण जाते थे तो पूछते थे उगी, रावण कहता था आधा घंटा बाद। खड़े हो जाते थे सूर्य नारायण, हिम्मत नहीं कि आगे बढ़ जाए। पवन देवता जाके झाड़ू लगाते थे रावण की आंगन में। सुर नर मुनि को नाही, भुजबल विश्व बस्य करी, राखे से को न कुतंत्र, मंडली कमनि रावण राज करे निज मंत्र। इतना अत्याचारी। उसका बेटा गया, देवताओं के राजा इंद्र को जीत लिया, इसीलिए उसका नाम इंद्रजीत पड़ा मेघनाथ का। रावण सोचा अब तो देवता मार नहीं सकते, बानर मार सकता है, बानर। पता लगाया सबसे वीर वानर कौन है, तो वानरों के राजा बाली का नाम आया सामने। किसका नाम आया? जोर से बोलिए, बाली। रावण लंका से चला बाली से युद्ध करने।
गया लड़ने तो पहले दिन ही बाली उठा के रावण को पटक दिया। और केवल पटका नहीं, पटकने के बाद रावण को उठाया और यहां बगल में दबा लिया। और यहां दबाकर 6 महीने तक बाली वर्ल्ड टूर किया। चारों तरफ जाता था और लोगों से कहता था, देखा देखा रावण वाह, देखा दबैले बानी, देखा। 6 महीना रावण जब बाली की कांख में दबा रहा तो बाली के स्वभाव को जान लिया और लालच देके रावण ने बाली को अपना मित्र बना लिया। अब रावण सोचा, यदि वानरों का राजा ही मेरा मित्र हो गया तो वानर तो मार ही नहीं सकता। अब कौन बचा? मनुष्य। रावण ने पता लगाया, पता करो धरती पर मेरे जैसा कोई दूसरा मनुष्य है? तो उसके गुप्तचरों ने पता निकाल करके रिपोर्ट दिया कि धरती पर आपके जैसा एक मनुष्य है जिसका नाम है विश्वामित्र मुनि। क्या समानता है? दर्शन करिए। रावण राजा है तो शस्त्र चलाना जानता है, और ब्राह्मण है तो शास्त्र भी जानता है। विश्वामित्र जी मुनि हैं, शास्त्र जानते हैं और शरीर से क्षत्रिय हैं। आज जो गाजीपुर है ना उत्तर प्रदेश में, गाजीपुर, उसका नाम था पहले गांधीपुर। वहां के राजा थे महाराज गांधी, और वही गांधी राजा के पुत्र है विश्वामित्र जी। इनका नाम है गांधी तनय। क्षत्रिय होने के कारण शस्त्र भी जानते हैं, मुनि हैं, शास्त्र भी जानते हैं। रावण जानता है कि मैंने सारी सिद्धियां यज्ञ करके प्राप्त की है, मुझे मारने के लिए विश्वामित्र भी कोई ना कोई यज्ञ करेगा। इसलिए मारीच सुबाहु की ड्यूटी रावण ने लगाई कि यहीं खड़े रहो, कोई यज्ञ पूरा नहीं होने देना इसका। विश्वामित्र जी जानते हैं, हरि बीनु मरहे निश्चर पापी। बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं है, मरने वाले नहीं है, मरने वाले सब हम ही बोली, थोड़ा आपो सब बोली, मरने वाले नहीं है। क्यों बुलवाता हूं जानते हैं? कई लोग कथा में सुनते सुनते समाधि में चले जाते हैं। कथा में नींद बड़ी अच्छी आती है, सोने वाला आदमी ना टेक वाला जगह ही खोजता है। ये खंभा उम्भा के लगे, कहीं टेबुल उबुल के लगे, बगल वाले को बोल के सुनता है कि यदि हम समाधि में चले जाएं ना, हमको वापस ले आइएगा। तो बगल वाला पूछता है, हमको कैसे पता चलेगा? बोले सबको पता चलेगा, अगल बगल जो भी बैठे हैं। नाक बाजल शुरू हुई, सभे जान जाई। विश्वामित्र जी सोचे, बिना भगवान के ये पापी मरेंगे नहीं, चलकर भगवान को मांग करके ले आता हूं। पहुंचे, कहां पहुंचे? अयोध्या पहुंचे। जाकर सरजू जी में स्नान किए और दरबार में जाकर सूचना पहुंचाएं। जैसे भीतर सूचना मिली, मुनिया गमन सुना जब राजा, मुनिया गमन सुना जब राजा, मिलन गया
जैसे सूचना मिली दशरथ जी महाराज को, दौड़ कर गए, जाकर विश्वामित्र जी के चरणों में दंडवत किए हैं, आसन भीतर लेकर गए, ले जाकर बिठाएं। रुपेश जी कहाँ हैं? रुपेश जी, हाँ थोड़ा खड़े हो जाइए। हाँ, एक प्रश्न है आपसे। आप किसी के घर गए, सामने वाला आपको कितना प्रेम करता है इसका पता कैसे चलेगा? क्या बोल रहे हैं? आओ भगत से, स्वभाव से, भाव से, यही बोल रहे हैं? अच्छा बैठिए। इससे पता नहीं चलता है। हम किसी के घर जा रहे हैं, सामने वाला हमको किस प्रकार का स्थान बैठने के लिए दे रहा है, इससे उसके भाव का पता चलता है। बाबूजी एकदम व्यवहारिक स्तर पर समझिएगा। आप जिसको अपने जैसा प्रेम करते हैं, हमारे एक चाचा थे आदरणीय गायत्री कुमार ठाकुर, अब तो नहीं रहे, वो मेरे पिताजी को भगवान मानते थे। हमारे बाबूजी को वो भगवान ही मानते थे साक्षात। तो किसी ने उनसे कहा कि हमरा के तिवारी जी बहुत माने नहीं। किसी ने गायत्री चाचा से कहा कि हमरा के तिवारी जी बहुत माने नहीं। गायत्री चाचा बोले, रउआ के मानत होखेम, हमरा के अपने नियर जाने नहीं। कितना अंतर आप सोचिए। आप जिसको प्राण के समान प्रेम करते होंगे, वो यदि घर में आ जाए, आप उसको अपने बेडरूम में ले जाकर बिठा देंगे, भीतर एकदम कोई भेदभाव, कोई छिपाव नहीं। जिसके साथ सामान्य प्रेम है आपका, आप उसको अपने घर के ड्राइंग में बिठाएंगे। जिसके साथ व्यावहारिक नहीं व्यापारिक प्रेम है, उसको बाहर के ऑफिस में बिठाएंगे। और जिसके साथ 36 का आंकड़ा है, उसके लिए तो गेटवो नहीं खोलेंगे, बाहर से पूछेंगे बताओ कहाँ खाती आइल बड़ा जा। आप देखिए ना, आप कहीं जाइए गाड़ी में, जगह ना हो, आपका कोई प्रेमी आ जाए, अरे आवा मर्दी आई जा, हेतना जगह बैठा, आवा हे जा बैठिए, आवा 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 जा बैठा। आप अपने घुसुक के बैठा लेंगे उसको। और जिससे मन न मिले, वो यदि यहां बगल में कुर्सी लगा के बैठे, कपड़े पर बैठवा का होने बैठा, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। श्री विश्वामित्र जी को चक्रवर्ती जी लेकर गए, पूजा प्रणाम करके, और ले जाकर कहां बिठाएं? निज आसन है क्या या स्क्रीन पर दर्शन करिए। चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को अपने सिंहासन पर ले जाकर बिठा दिया। कोई सामान्य सिंहासन नहीं है, चक्रवर्ती सम्राट का राज सिंहासन है। उस सिंहासन पर आज तो कोई विराजमान नहीं हुआ महाराज को छोड़कर। निज आसन बैठा रे नियानी। उसके बाद स्वयं उनके पांव में बैठ गए, और पांव में बैठकर चरण पखारे किन्हीं अति पूजा, अमोसम आज धन्य नहीं दूजा। चक्रवर्ती जी ने पांव पखारा। किसका? किसका? विश्वामित्र जी का। डॉक्टर साहब 2 साल पहले मैं अमेरिका गया था कथा के लिए। तो एक परिवार हमको घर में भोजन के लिए ले गया। तो बाप बेटा दोनों लोग आए। मैं जहां रुका था वहां से गाड़ी पर बिठा कर ले गए। बाबूजी ये बे एरिया की बात है, कैलिफोर्निया की, वेस्टर्न अमेरिका की। तो घर ले गए हमको। दोपहर का समय था, मैं ठाकुर जी को अपने लेकर गया, यही राघव सरकार तीनों लोग थे।
मैं गया तो ड्राइंग में एक चादर बिछा करके ले गया था, ठाकुर जी को पधराया। तो जो मिश्रा जी लेकर गए थे हमको, वो हमको घर में पहुंचा के ऊपर रूम में जाके रूम बंद करके मीटिंग अटेंड करने लगे। अब मैं अकेले बैठा हूं। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी धर्म श्रीमती जी परात में पानी लेकर आई पांव धोने के लिए। तो मैं 4-5 सालों से पांव धुलाना बंद कर दिया। मेरी आत्मा गवाही नहीं देती। धोना है तो भगवान को स्नान करिए, उनको धोइए, जीव का पांव और नहीं, हमको अच्छा नहीं लगता। मैं मना कर दिया। मैं कहा मैया मैं पांव नहीं धुलाता, पांव मत धोइए। माई कहाँ माने। मैं फोन पे बात कर रहा था, वो जबरदस्ती हमार पांव खींच के मोजा खींच ली। मैं मना कर रहा हूं, माई मान जा मान जा। माई मानी नहीं, पकड़ के धोने लगी। अमो कहे चल अब धोइए लो, अब क्या करबू तू, धोला। तब तक उनका एक 30 साल का बेटा जो मुझे लेने गया था, वो आया पीछे से, अपनी मां पर नाराज हो गया। ये क्या कर रही हो तुम, पांव क्यों धो रही हो इनका, ये क्या मूर्खता काम कर रही हो। अब वो जब बोला तो हमको लगा कि हमार तो कई बाल्टी लोग पानी गिरा दिया मुड़िए पर। मन में बोलनी शारदा पूरा हो गई तहार धोके, नीचे से गोड़ तू धोलू, ऊपर से तार लड़का धो देला हमरा के। खैर बात आई गई, भोजन करने बैठा मैं ठाकुर जी को भोग लगाकर, कोई नहीं मेरे साथ। हम बोले मैया हम भोजन के लिए नहीं आए हैं, भोजन जहां था वहां भी मिलेगा, हमको बुलाया गया है, कोई बैठे तो साथ में। तो लड़का आकर के बैठ गया। बोला आपको लोग महाराज क्यों कहते हैं, आप ज्ञानी हैं क्या। हम बिल्कुल नहीं। संत हैं ना, तो महाराज क्यों कहते हैं। हम कैसा है बाबू कि महाराज एक उपाधि है। जो भगवान की कथा गाते हैं उनको आदर से लोग महाराज कहते हैं। ऐसे रही बात यदि महाराज की, तो आप भारत में आइए, राजस्थान में जो भंडारी होते हैं उनको भी महाराज कहा जाता है। राजस्थान में जो खाना बनाते हैं उनको महाराज कहा जाता है। तो बोले ऐसा है महाराज जी, आपकी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। कौन सी बात, हम तो कुछ बोलने ही नहीं किया अभी ले। बोले मेरी माँ आपका पांव धोई, आपको मना करना चाहिए। ये सब मूर्खता पहले किया जाता था, ये रूढ़िवादिता है, कोई किसी का पांव क्यों धोएगा। फिर मैंने कहा कभी भारत गए हो, कभी भारत गए हो। तो जाता हूं। तो तुम गए नहीं हो, ये भारत का संस्कार है। पहले के समय में घर में कोई भी आता था तो हम उसका पांव धोकर उसको अभिवादन करते थे, ये हमारी संस्कृति है। देखिए विकास करना चाहिए, उड़ान भरनी चाहिए, लेकिन कितनी भी उड़ान भरिएगा विश्राम के लिए धरती पर ही लौटकर आना पड़ेगा। इसलिए धरती को पकड़ के रखना चाहिए। जो मनुष्य अपने संस्कार को नहीं बचा पा रहा है, वो कितनी ऊंचाई भी जीवन में प्राप्त कर ले, वो पशु से भी गया गुजरा है। अपने संस्कार को बचा के रखिए। महाराज ने पांव में बैठकर विश्वामित्र जी के चरण को पखारा, पूजन किया, फिर पूछा आप क्या पाना पसंद करेंगे। घर में किसी को भोजन के लिए बुलाइए ना, तो उससे पहले पूछिए आपको क्या अच्छा लगता है। क्या हो, अब किसी को यदि भिंडी या करेली अच्छा ना लगे और वो घर में आ जा आप भिंडी या करेली बना के दे दीजिए, तो कितना प्रेम से खाई तो भगवान ने जानता रहा। महाराज ने पूछा विविध भांति भोजन करवावा। इतना आदर सत्कार जब विश्वामित्र जी का हुआ, विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए। इसके बाद महाराज पुण्य चरणन मेले सुत चारे, राम देखे मुनि देह बिसारे। पुण्य चरणन मेले सुत चारे, राम देखे मुनि देह बिसारे।
मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। भये मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। अब महाराज ने चारों बच्चों को बुलाकर विश्वामित्र जी को प्रणाम करवाया है। राम जी को जैसे प्रणाम किया, राम जी ने विश्वामित्र जी देखे तो विश्वामित्र जी गदगद हो गए हो। दशरथ जी ने पूछा, कहिए मुनिवर आपके आने का कारण क्या है? के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लावा। जीवन में दो बात हमेशा याद रखिएगा। कितनी बात? दो बात। जब बहुत प्रसन्नता हो जाए न जीवन में, उस समय कोई वचन न दीजिएगा किसी को। आदमी जब प्रसन्न होता है तो कहता है तहारा खातिर हम जान दे देम, कहता है ना। सामने वाला जाकर चूहा मारने की दवाई लाकर कहे एक ढक्कन पी करके दिखाइए, एक बार पीजिएगा बाबू, पीजिएगा? नहीं पीजिए। कहे बोले आप? बहुत प्रसन्न रहिए, किसी को वचन न दीजिए, और बहुत क्रोध में रहिए, उस समय कोई निर्णय न लीजिए। दोनों में केवल और केवल आपका नुकसान होने वाला है। महाराज इतने आनंद में है कि बोले आप विश्वामित्र जी मांगिए, आप मांगने में विलंब कर रहे हैं, आप मांगिएगा तो मैं देने में विलंब नहीं करूंगा, तुरंत दूंगा। विश्वामित्र जी सोचे इससे बढ़िया अवसर ना मिली। बोले राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयूं तोहि। बोले महाराज मुझे असुरों का समूह सता रहा है और आज मैं आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। देखिए, राजा का ये परम कर्तव्य है कि उसके राज्य सीमा में रहने वाले ऋषि मुनि निष्कंटक होके भजन करें, बिना किसी भय के भजन करें। जिस राजा के राज्य के मुनि महात्मा यदि कष्ट पाते हैं, वो राजा बिना अग्नि के जल के भस्म हो जाता है। उस राजा की राज सत्ता समाप्त हो जाती है। विश्वामित्र जी बोले मुझे असुर सता रहे हैं, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। महाराज बोले मुंह खोल के मांगिए, जो मांगिएगा दूंगा। तब विश्वामित्र जी ने कहा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में हो सनाथा। श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि छोटे भैया के साथ राम जी को दे दीजिए। राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे और मैं भी सनाथ हो जाऊंगा। आपको बताऊं, जैसे राम जी को मांगा, महाराज का पूरा शरीर कांपने लगा, चेहरा उतर गया। विश्वामित्र जी बोले महाराज देना है तो प्रसन्न मन से दीजिए, इस अज्ञानता का त्याग करिए। तजहु मोह अज्ञान। विश्वामित्र जी दशरथ जी को क्या बोले? अज्ञानी। डॉक्टर साहब, दशरथ जी अज्ञानी हैं? राम को जन्म देने वाला पिता अज्ञानी होगा? तो विश्वामित्र जी अज्ञानी क्यों बोले? देखिए, दशरथ जी महाराज मन में सोचे कि यदि दशरथ तुम ज्ञानी बनोगे तो राम को देना पड़ जाएगा। अब वो ज्ञान ही किस काम का, जिसके कारण राम ही जीवन से दूर चले जाएं। इसलिए महाराज जानबूझकर अज्ञानी जैसा व्यवहार करने लगे।
घरवा में जो कामचोर आदमी होता है ना, कामचोर आदमी, यदि उसको कह दीजिए कि बाबू आवा हमार गोड़ दबावा आज, तो वो ऐसा पकड़ के पहले बार में दबा देगा कि 4-5 गो बाल टूट जाएगा, बलतोड़ घाव हो जाए। तुरंत आप हाथ जोड़ लीजिएगा, प्रभु दया करिए, छोड़ दीजिए आप। क्यों? ऐसा काम कर दो कि दोबारा केहू बोलबे न करे। महाराज जानबूझकर अज्ञानी बन गए कि हमको कुछ मालूम ही नहीं है। बोले मुनिवर